Friends, in the last video, we did discuss about various types of indeterminate form like 0 by 0, infinity by infinity, 0 से infinity, infinity to minus infinity, and power के केस में 0 to power 0, infinity raised to power 0, and 1 raised to power infinity. But in this video, just I am going to tell about 0 by 0 indeterminate form of the type 0 by 0. Okay, जो 0 by 0 indeterminate form के types हैं, उसके उसके क्वेश्चन अपने देखकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 0 by 0 कब आपको अप्लाई करना है, किस रूल को आपको अप्लाई करना है, उसमें देख लेते. ओके, जैसा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2. अब देखो, अगर इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, इट मींस दिस इज नथिंग बट दिस इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 बाई 0. देन मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में, आपने बताया था अगर 0 बाई 0 या आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा अगर फॉर्म देखने को मिले किसी भी क्वेश्चन में, देन डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई लाफिटल रूल. लाफिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर जो फंक्शन है और जो नीचे फंक्शन है दोनों का डेरिवेटिव कर दो. ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या डेरिवेटिव होगा, इतना तो आपने 12th स्टैंडर्ड पढ़ के रखा है कि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा. यहाँ देखिए, जो घात है, जो पावर है, वो आगे आकर पावर एक माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर. अब इतना बेसिक नहीं, चलो बेसिक बता देता हूँ, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक आगे आएगी पावर और एक माइनस हो जाएगा. So 2x x 2 minus 1 which is 1. So nothing but this is a 2x minus constant का डेरिवेटिव 0, x minus 2 x का डेरिवेटिव 1, constant का डेरिवेटिव 0, और this is nothing but this is the limit x tending to 2x. अब x की वैल्यू अगर 2 आप पुटअप करते हो x की जगह, x की वैल्यू अगर 2x की जगह पुटअप करते हो, देन आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिला 4. ओके, तो यहाँ जो आपका जो 0 बाई 0 फॉर्म आया था जब आप डायरेक्टली लिमिट का पुट करे थे, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन अपने को नहीं मिला था. जैसे हम लोगों ने लापिडर रूल जैसे अपने अप्लाई किया तो ऐसा फॉर्म दिखा. जब अब हम लोगों ने लिमिट की वैल्यू पुट किया तो कोई एक पर्टिकुलर हमको वैल्यू मिला. अब ये जो फाइनाइट वैल्यू मिला, ये पर्टिकुलर इस फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू हमको मिल गई, यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. देन जस्ट आई विल गो टू मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, last slide I did discuss one question of the type indeterminate form or the type 0 by 0. ओके, फिर दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने जैसा दिखाया जा रहा है. जो फर्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाई x. अगर अब मैं x की वैल्यू यहाँ पुटअप करूंगा तो 2x, अगर यहाँ 0 पुटअप करूंगा तो sin 0 इज नथिंग बट sin 0 इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. So this is nothing but this is an indeterminate form of the type 0 by 0. Then I think you have to apply L'Hopital rule. अब L'Hopital rule आपको अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए बेसिकली मैंने L'Hopital rule के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ऊपर और नीचे आपको क्या कर देना, बिना सोचे समझे आपको डेरिवेटिव कर देना. आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, इसीलिए फर्स्ट वीडियो ओनली मैं डेरिवेटिव फॉर्मूले पर ही फोकस किया हूँ. एंड इफ यू हैव एनी डाउट टू रिलेटेड द डेरिवेटिव फॉर्मूला, देन जस्ट I will put the description in the description box your required, okay, required link. Okay, just I'm talking about derivative formulas. Okay, सो अब क्या करना पड़ेगा. अब देखो, यहाँ जब आप लिमिट पुट करो तो 0 बाई 0 आ रहा है. क्या इस लिमिट की वैल्यू रखने पर आपको कोई सॉल्यूशन मिला? नहीं सॉल्यूशन मिला. इसका मतलब आप L'Hopital रूल अप्लाई करोगे. L'Hopital रूल क्या कहता है, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो. अब जो sin 2x ये फंक्शन है, sin 2x का sin x का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x होता है. तो मैंने क्या लिख दिया, सिंपली मैंने cos 2x, देखिए sin x का होता है cos x. यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह यहाँ 2x है, इसीलिए मैंने x की जगह यहाँ 2x रख दिया, cos 2x. ओके, फिर ये जो 2x है, फिर 2x का अंदर, यानी कि अब हम कौन सा अप्लाई, जो आपका प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करेंगे. 2x का हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2x हो जाएगा 2, फिर डिवाइड बाई x का 1. अब क्या होगा, दिस इज 2 cos 2x. अगर अब x की मैं वैल्यू पुट अप करूंगा तो cos 0 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट cos 0 इज 1. ओके, आपका cos 0 होता है 1, तो जो cos 0 1 हो जाएगा तो 2 1 2, यानी इसका जो लिमिट की वैल्यू होगी बेसिकली फंक्शन की वो होगी 2. थर्ड फॉर्मूला अपने डिस्कस करते हैं. जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x क्यूब. तो पहले आपको क्या करना है, जो लिमिट की वैल्यू दिया है ना उस फंक्शन में रखो. अब e रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और दिस इज ऑल्सो 1, और ये हो जाएगा आपका 0, 1 minus 1 0, और दिस इज 0. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 बाई 0. ओके, देन आई थिंक यू हैव टू अप्लाई L'Hopital रूल. L'Hopital रूल क्या कहता है कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो, काम खत्म. अब ऊपर का जब डेरिवेटिव कर दोगे तो e रेज टू x का e रेज टू x, दिस इज कांस्टेंट, इसका 0 डेरिवेटिव, और x क्यूब का क्या होगा, तो x क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 फॉरवर्ड साइड आ जाएगा, फिर जो 3 है पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज 2. ओके, अब क्या हो जाएगा, कैसा फॉर्म आपको दिख रहा है, e रेज टू पावर x डिवाइड बाई 3x. अब 0 रखो, अब वैल्यू पुटअप करो. अब वैल्यू जब आप पुटअप करोगे, दिस इज नथिंग बट 1 बाई 0. अब 1 बाई 0 क्या होता है, 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. अब देखो, यहाँ मैं L'Hopital रूल अप्लाई नहीं करूंगा. L'Hopital रूल तभी अप्लाई होगा जब 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसा फॉर्म दिखे. यहाँ थोड़ी ना ऐसा दिख रहा है, यहाँ e रेज टू पावर 0 विच इज 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, यानी कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई वैल्यू दिखा नहीं, मतलब ऐसा कोई वैल्यू हमको पता नहीं चला, मतलब कि ऐसा जो प्लस इन्फिनिटी ऐसा हमको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला नहीं.
तभी मिला नहीं का मतलब मिला नहीं उससे चलेगा, लेकिन ये फॉर्म तो नहीं दिखा ना। अगर ऐसा फॉर्म दिखेगा तभी देन यू हैव टू अप्लाई लाफिटर रूल। ये फॉर्म नहीं दिखा इसका मतलब आप वहां लाफिटर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दो क्वेश्चन भी आपके बेस्ट थे। किसके किससे बेस्ट है? ये 0/0। दिस इज नथिंग बट दिस इज टू क्वेश्चन विच आई डिड डिस्कस। दिस इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। दोनों ही आपके 0/0 पर बेस्ट थे, और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन डील किया तो वो भी 0/0 पे थे। ओके, और लास्ट में दो क्वेश्चन और डील कर ले जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो दिस इज द फोर्थ आपका क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ओके, आपके थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब वैल्यू रखोगे तो ई रेज टू पावर जीरो, एक्स के जगह जीरो, आप एक्स की प्लेस पर आप जीरो पुट करो। ई रेज टू पावर जीरो 1, ई रेज टू पावर दिस इज जीरो, दिस ऑल्सो 1, दिस इज होल, दिस इज 1 1 2 2 माइनस 1, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीरो आपका आएगा। यहाँ भी आपका ओवरऑल साइन जीरो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। सो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लाफिटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो लाफिटर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऊपर नीचे आप डेरिवेटिव करो। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का हो जाएगा। देखो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये जो माइनस एक्स है, अब माइनस एक्स से क्या होगा, -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की जगह साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्योंकि एक पावर आ गया तो माइनस हो जाएगा, और जिस कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव जीरो। साइन का क्या हो जाएगा cos 2, साइन का क्या होता है आपका जो डेरिवेटिव होता है आपका होता है cos 2x। ओके, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज cos 2x, फिर cos का साइन। ओके, फिर उसके बाद जो 2x है उसका मतलब होगा डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखिए फिर अगर वैल्यू आप पुट करो जीरो, तब तक आपको करते जाना है, तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिमिट की वैल्यू रखने को ना आ जाए। ये आपको तब तक करना है, ये ऐसा फॉर्म दिख रहा है ना 0/0 या इन्फिनिटी, तब तक आपको करना है जब तक आपकी इसकी वैल्यू कोई पर्टिकुलर नहीं मिल जाए। जब तक अगर ऐसा फॉर्म दिख रहा है तो आपको लाफिटर रूल अप्लाई करते ही चलना है। ओके, अब देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन 2x। ओके, अब देखो साइन 2 का क्या होगा, अगर डेरिवेटिव आप करोगे तो साइन 2 का साइन का हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का दिस इज नथिंग बट 2x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट रूल उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो अंदर है जो बेसिकली वो उसका टर्म का फिर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2। ओके, और ये 2x का हो जाएगा 2, ऊपर ऊपर तो एज इट इज रहेगा e टू पावर x। अब e टू पावर माइनस एक्स का करोगे तो e टू पावर x माइनस एक्स होगा, लेकिन फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, तो दिस इज -2। ओके, और फिर अगर वैल्यू आप x की वैल्यू पुट अप करोगे तो e टू पावर 0 e टू पावर 0, दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, दिस इज 2, 2 माइनस 2 0, फिर 0 बाई दिस इज ऑल्सो 2, 2 माइनस 2 0, फिर ये देखिए 0/0 फॉर्म आ गया, यानी फिर आपको लाफिटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लाफिटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा मतलब ऊपर नीचे आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो e टू एक्स का जो डेरिवेटिव होगा e टू एक्स का डेरिवेटिव e टू एक्स, ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, और ये जो cos x है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन अंदर आपका जो टर्म है x के टर्म में वो है आपका 2x। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल आपको जो 2x है उसका दोबारा आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 2x का हो जाएगा आपका 2, और पहले से एक 2 था तो 2x का एक 2 और एक पहले से 2, तो 2 2 जा 4, दिस इज नथिंग बट -4 sin 2x। अब वैल्यू पुटअप करो, फिर 0/0 आए क्योंकि e रेस्ट पावर 0 1 e रेस्ट पावर 0 1। अब देखो जब पुटअप करोगे फिर दोबारा अगर यही फॉर्म आ रहा है मतलब आपको दोबारा आपको लाफिटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फिर दोबारा आपने लाफिटर रूल अप्लाई किया, अब साइन का हो जाएगा ये तो एज इट इज रहने वाला है। अब साइन का क्या हो जाएगा, आपका साइन का हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का हो जाएगा 2 2 4 जाएगा। ओके, फिर आपको अगर वैल्यू रखोगे फिर लाफिटर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वही फॉर्म अब यहाँ रखोगे तो अब यहाँ लाफिटर रूल अप्लाई नहीं करना है, दिस इज नथिंग, यहाँ e रेस्ट पावर दिस इज हो जाएगा आपका, यहाँ e रेस्ट पावर माइनस एक्स होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ हो जाएगा 1 - 1 0/0। ओके सॉरी, और फिर उसके बाद आप जब अब वैल्यू रखो 1 - 1 0, और दिस इज साइन 0 इज ऑल्सो 0, फिर ये आपको 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको दिखा, यानी लाफिटर रूल अप्लाई करो, फिर दोबारा डेरिवेटिव करो, तो e रेस्ट पावर x का e रेस्ट पावर। ओके, सो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन कर ले तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेते हो तो दिस इज नथिंग बट यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो एक स्टेप मैंने भूल गया, बट एक स्टेप में अगर माइनस आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, इस माइनस से ये माइनस कर है तो दिस इज नथिंग बट साइन का हो जाएगा आपका cos 2x। ओके, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 2/-8, दिस इज नथिंग बट अगर आप इसको कट करोगे दिस इज नथिंग बट दिस इज -1/4। अब यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, इससे हमको ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है अगर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, लाफिटर रूल से। अब देखिए ना, यानी हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया लाफिटर रूल कैसे अप्लाई करने का। ओके, यानी 0/0 अगर पहले लिमिट को पुट करो, जहां जहां एक्स है वहां उसकी लिमिट पुट करो, अगर ऐसा फॉर्म दिखे 0/0 या इन्फिनिटी भी ऐसा दिखे ना, तब भी आपको वैसे ही आपको ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना, तब तक करते जाना जब तक ये फॉर्म डिलीट ना हो जाए, जब तक ये फॉर्म रिप्लेस एकदम पूरा डिलीट ना हो जाए तब तक आपको प्रोसेस करते ही रहना है। जब ये हो जाएगा तो लिमिट वैल्यू पुट करोगे, कोई एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू देगा,
ये था आपका 0/0 पे। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 0/0 अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो उसको कैसे सॉल्व करने का। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर है, उसे तो आपको पता चल गया कि लॉपिडल रूल ही अपने अप्लाई करेंगे, वो तो आपको आ भी गया। लेकिन इस पे बेस्ड और प्रैक्टिस के लिए हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर अनदर क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके लिए इंटरेस्टेड होगा। सो इन दिस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन। सी यू नेक्स्ट वीडियो which will be only based on the infinity indeterminate form of the infinity by infinity. Okay, so all the best.